हरे कृष्णा। तो आज के पहले प्रश्न में दिया हुआ है पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे कितने घंटे में भर पाएंगे, ये आपका प्रश्न दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि पाइप ए और बी क्रमशः उसे 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। आपको बताना दोनों एक साथ उसे भरते हैं तो कितना समय लगेगा, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो पाइप ए टंकी को भरने वाला, तो पाइप ए भरने वाला मतलब यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। पाइप बी भी टंकी को भरने वाला, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन लगाते हैं। और खाली करने वाले पाइप में माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 और 15 दोनों के यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों के एलसीएम प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 30। इसका मतलब 30 काम को यहाँ पर करना है। 10 से 30 कैंसिल होगा यहाँ पर 3 बार, 15 से 30 कैंसिल होगा 2 बार। अब दोनों नलों को मिलकर के 30 काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो दोनों के पास टोटल क्षमता की बात करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 क्षमता हो जाएगी। तो 30 काम को 5 की क्षमता से करेंगे, मतलब 30 को 5 से कैंसिल करेंगे तो आने वाला है 6 घंटे। तो यहाँ पर दोनों मिलकर उस टैंक को भरने में समय लेंगे 6 घंटे का समय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक पाइप ए दिया हुआ और एक पाइप बी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहला पाइप भी टैंक को भरने वाला है, दूसरा पाइप भी टैंक को भरने वाला है। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। इसका मतलब दोनों को मिलकर के यहाँ पर 60 काम को करना है। तो यहाँ पर 20 से 60 कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा 3 बार, ए की क्षमता 3 आने वाली है। 30 से 60 को कैंसिल करेंगे, कैंसिल होगा 2 बार, बी की क्षमता 2 हो जाएगी। तो दोनों को मिलकर के उस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो दोनों को मिलकर के क्षमता देखेंगे तो 3 और 2 यहाँ पर हो जाएंगे 5 की क्षमता से काम करने वाले हैं। तो 60 काम को 5 की क्षमता से कैंसिल करेंगे, मतलब 60 को 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 12 मिनट, मतलब दोनों मिलकर के उस टैंक को भर सकते हैं 12 मिनट में। इस प्रश्न में दिया हुआ है एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो अपन ने पहला वाला नल है, इसको अपन ने यहाँ पर ए मान लिया कि पहला नल ए किसी हौज को भर सकता है, मतलब प्लस का साइन 25 मिनट में। और दूसरे वाले नल को अपन ने बी मान लिया, ये दूसरा नल खाली कर सकता है 50 मिनट में, तो खाली कर सकता है मतलब माइनस का साइन लगा दिया। आपको बताना यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज भरेगा कितने समय में। दोनों नल मतलब ए और बी दोनों मिलकर के काम करेंगे तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 25 और 50 दोनों के एलसीएम लेंगे तो दोनों के एलसीएम आने वाला है 50। तो यहाँ पर 50 काम को करना है। अब यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं। 25 से 50 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ए की क्षमता 2 आने वाली है। 50 से 50 कैंसिल होगा 1 बार, तो बी की क्षमता 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर पहला नल भरने वाला मतलब प्लस का साइन, दूसरा नल खाली करने वाला मतलब माइनस का साइन। प्लस का साइन और माइनस का साइन से मतलब ये है कि पहला नल 2 की क्षमता से काम करेगा, मतलब टंकी को भरेगा, तो दूसरा नल 1 की क्षमता से टंकी को खाली करेगा। अब दोनों नल मिलकर के यदि काम करेंगे तो टंकी को भराने में कितना समय लगाएगा। तो दोनों नल मिलकर के यदि काम करते हैं तो यहाँ पर प्लस के 2 और माइनस के 1 कॉल करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 मतलब प्लस की 1 की क्षमता से काम होने वाला है। तो 50 काम को 1 की क्षमता से करेंगे तो 50 को 1 से कैंसिल करेंगे तो जाएगा यहाँ पर 50 मिनट, मतलब दोनों नल मिलकर के उस टंकी को भर पाएंगे 50 मिनट में। इस प्रश्न में दिया हुआ है पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। तो यहाँ पर 2 नल का डाटा दिया है। यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं नल ए, कि यहाँ पर नल ए उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। भर सकता मतलब यहाँ पर प्लस का साइन। और नल बी उस भरी हुई टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता मतलब माइनस का साइन। तो यहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि हम यहाँ से इनका काम निकाल लेते हैं। काम मतलब इनका एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 30। तो 30 काम को यहाँ पर करने वाले हैं। तो 10 से 30 कैंसिल करेंगे तो ए की क्षमता आने वाली है 3, और 6 से 30 को कैंसिल करेंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी 5। तो ए नल टंकी को भरने वाला इसलिए इसकी प्लस की क्षमता है, बी नल टंकी को खाली करने वाला इसलिए इसकी माइनस की क्षमता है।
तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। अब इन्होंने 2/5 भाग पानी पहले से क्यों भर दिया? क्योंकि ये जो खाली करने वाला नल है इसकी क्षमता इस भरने वाले नल से ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने पहले टंकी को भर दिया है। अब यहाँ पर 2/5 भाग भरा हुआ मतलब 30 के यदि हम 2/5 भाग निकालेंगे तो 30 का 2/5 भाग कितना आने वाला है? तो यहाँ पर 12 भाग आ जाएगा। तो 12 काम यहाँ पर करना है केवल, और 12 काम को किसको करना है? ए और बी दोनों को मिलकर के 12 काम को करना है। तो 12 काम को करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो ए और बी दोनों मिलकर के करेंगे, मतलब कि यहाँ पर ए की क्षमता प्लस के 3 है, बी की क्षमता माइनस की 5 है। दोनों को हल करेंगे तो माइनस की 2 की क्षमता से टंकी खाली होने वाली है। माइनस का साइन मतलब टंकी खाली हो रही है। तो यहाँ पर समय निकालें, कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? तो 12 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 मिनट। 6 मिनट में यहाँ पर टंकी खाली हो जाएगी। आपको बताना कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? तो 6 मिनट में खाली हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही रहने वाला, 6 मिनट में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो 2 नल है, पहला नल है जो है वो टंकी को भरने वाला है। तो पहला नल टंकी को भरने वाला, दूसरा नल भी टंकी को भरने वाला, तीसरा खाली करने वाला। तो पहला भरता है 3 घंटे में, दूसरा भरता है 4 घंटे में, तीसरा खाली करता है 2 घंटे में। बोला कि यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब कि पहला भरने वाला, दूसरा भरने वाला और तीसरा खाली करने वाला, तीनों को यदि एक साथ खोलेंगे तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। यदि तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 12 काम को करना है। अब क्षमता निकाल लेते हैं। 3 से 12 कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 4 बार। 4 से 12 कैंसिल करेंगे, कैंसिल होगा 3 बार। 2 से 12 कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 6 बार। तो पहला नल टंकी को भरने वाला प्लस का साइन, दूसरा भरने वाला प्लस का साइन, तीसरा खाली करने वाला माइनस का साइन। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो पहले दोनों नलों की जो क्षमता है वो 3 और 4 हो जाएगी, प्लस की 7 आने वाली है। और जो खाली करने वाला नल है उसकी क्षमता माइनस की 6 है। इसका मतलब यदि तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो प्लस की 1 की क्षमता से काम हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 7 और माइनस के 6 को यदि अपन हल करेंगे तो प्लस का 1 आने वाला है। तो 12 काम को 1 की क्षमता से करेंगे तो 12 को 1 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आने वाला है 12 घंटे का समय लग जाएगा। तो यहाँ पर दिया है 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले 2 पाइप लगे हुए हैं। 2 पाइप कौन कौन से? पहला पाइप है ए और पहला पाइप है बी। ये दोनों अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं मतलब यहाँ पर दोनों प्लस का साइन। टंकी की तली में उसको खाली करने वाला एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। इसका मतलब यहाँ पर अपन देखेंगे कि पहला पाइप जो ए है वो भरने वाला, दूसरा पाइप बी है वो भी भरने वाला है, और तीसरे पाइप को अपन ने मान लिया यहाँ पर सी, वो खाली करने वाला है। तीनों की यदि एक साथ खोलेंगे तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो आपको बताना ये जो खाली करने वाला पाइप सी है उसे कितने समय में खाली कर सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। यदि हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम आने वाला 300, मतलब 300 काम को यहाँ पर करना है। 60 से 300 कैंसिल करेंगे तो 5 बार कैंसिल होगा। 75 से 300 कैंसिल करेंगे 4 बार कैंसिल होगा। 50 से 300 कैंसिल करेंगे 6 बार कैंसिल होगा। तो ये भरने वाला प्लस की क्षमता से प्लस 5 की क्षमता से काम होगा, बी भरने वाला प्लस की 4 की क्षमता से काम होगा, और यहाँ पर 50 मिनट में टंकी भरा रही है, मतलब तीनों मिलकर के काम करेंगे तो प्लस की 6 की क्षमता से काम होगा। तो यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं कि तीसरा नल जो सी है उसकी क्षमता क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर ये जो दोनों पाइप है, दोनों पाइप की क्षमता का योग आ रहा है प्लस का 9। तो तीसरे पाइप जो खाली करने वाला है इसकी क्षमता को हम क्या माने, ताकि प्लस के 9 और यहाँ पर तीसरे पाइप की क्षमता को हल करने पर प्लस का 6 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर तीसरे पाइप की क्षमता है वो रहने वाली यहाँ पर माइनस का 3। तब हम प्लस के 9 और माइनस के 3 को हल करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब 300 काम को 3 की क्षमता से करेंगे तो कितना समय लगेगा? यहाँ पर 100 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर आंसर प्राप्त होने वाला है 100 मिनट। तो यहाँ पर दिया है ए व बी नल एक टंकी
एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले दो नल है, नल ए और नल बी। नल ए उस टंकी को या फिर उस बाल्टी को 12 मिनट में और नल बी 15 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों नल यहाँ पर भरने वाले प्लस का साइन लगा लेते हैं। फिर दिया हुआ यदि दोनों नल खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, मतलब दोनों नल खुले हैं तो पहले अपन यहाँ से इनका काम निकाल लेते हैं। काम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आने वाला 60 के 60 काम को करने वाले हैं। 12 से 60 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 15 से 60 कैंसिल हो जाएगा 4 बार। ये प्लस के 5 की क्षमता से काम करेगा, ये प्लस के 4 की क्षमता से काम करेगा। अब यदि दोनों नल खुले हैं और 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, इसका मतलब दोनों नल ने मिलकर 3 मिनट तक तो काम किया होगा। तो दोनों की टोटल क्षमता देखेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9। 9 की क्षमता से 3 मिनट तक काम करेंगे तो कितना काम करने वाले यहाँ पर ये 27 काम के 27 काम वो कर लेंगे। तो बचे हुए काम को अब करेगा बी, क्योंकि ए तो 3 मिनट के बाद काम छोड़ देता है या फिर ए नल को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बी बचे हुए काम को करने में कितना समय लगेगा। तो 60 काम यहाँ पर हमको करना था, दोनों ने 3 मिनट तक 27 काम कर दिया है। तो 60 में से 27 घटाएंगे तो बचा हुआ काम कितना रहने वाला है यहाँ पर 33। इस 33 काम को करना है और 33 काम को कौन करेगा यहाँ पर बी करेगा। तो बी के पास क्षमता कितनी यहाँ पर 4 की क्षमता से बी कहाँ पर काम कर रहा था। तो 33 काम को 4 की क्षमता से करेगा तो कितना समय लगेगा। तो 4 8 32, शेष बचेगा 1 के बटे में 4। तो 8 से ही 1/4 मिनट। तो 8 से ही 1/4 मिनट का यहाँ पर समय लगने वाला है। 8 से 1/4 मिनट को और अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 8 मिनट और 15 सेकंड। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि दो नल है, तो पहले नल ए और नल बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। तो ये भी नल भरने वाला है, दूसरा नल भी टंकी को भरने वाला है। एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीसरा नल जो सी है वो इस टंकी को खाली कर सकता है कितने घंटे में, 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम मतलब इनका काम निकालेंगे। तो तीनों का जो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा वो एलसीएम आने वाला है यहाँ पर 300, कि 300 काम को यहाँ पर करना है। अब काम के माध्यम से हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। 15 से 300 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 20 बार। 20 से 300 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होगा 15 बार। 25 से 300 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 12 बार कैंसिल होगा। तो पहला नल टंकी को भरने वाला प्लस का साइन, दूसरा भरने वाला प्लस का साइन, तीसरा खाली करने वाला माइनस का साइन। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। मतलब प्रारंभ में 10 घंटे तक तो तीनों ने काम किया होगा। तो 10 घंटे तक तीनों मिलकर के किस क्षमता से काम करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी की टोटल क्षमता आ जाएगी 20 और 15 हो जाता है यहाँ पर 35। 35 की क्षमता से ये टंकी को भरेंगे और ये 12 की क्षमता से खाली करेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपन देखेंगे कि प्लस के 23 की क्षमता से काम होने वाला है। अब प्लस के 23 की क्षमता से कितने घंटे काम करेंगे, तो ये 10 घंटे काम करेंगे। तो 10 घंटे में कितना काम कर देंगे यहाँ पर ये तीनों मिलकर, तो 230 काम को यहाँ पर 10 घंटे में कर देते हैं। और 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सी को बंद करेंगे तो बचे हुए काम को ए और बी करने वाले हैं। तो 300 काम में से 230 काम यहाँ पर हो गया है। तो बचा हुआ काम कितना रहने वाला है, यहाँ पर 70 काम बचेगा। और इस 70 काम को कौन करेंगे, अब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर के करेंगे तो दोनों के मिलकर के की क्षमता कितनी आ जाएगी, 20 और 15 होने वाला 35। 35 की क्षमता से काम करेंगे। तो 70 काम को 35 की क्षमता से काम करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 2 घंटे का समय लगने वाला है। तो इस 70 काम को करने में 2 घंटे का समय लगा है और इस 230 काम को करने में 10 घंटे का समय लगा है। तो टोटल यदि हम देखेंगे टोटल उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 10 और 2 12 घंटे का यहाँ पर समय लगने वाला है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट भर देते हैं। पेंदी में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है।
ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी के भरने में कितना समय लगने वाला है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रारंभ में दो नल है। दो नल कौन कौन से हैं? ए और बी। एक टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो पहला नल भी भरने वाला, दूसरा भी भरने वाला है। पेंदी में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो पेंदी में एक तीसरा नल सी लगा है जो कि खाली कर सकता है कितने मिनट में? यहाँ पर 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले हम यहाँ से इनका एलसीएम लेकर के इनका काम निकाल लेते हैं कि तीनों कितना काम करेंगे। तो 36, 45 और 30 तीनों का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 180। तो 180 काम को यहाँ पर करने वाले हैं। अभी 180 काम को करेंगे तो हम यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं। 36 से 180 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 5 बार। फिर 45 से 180 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होगा 4 बार। और 30 से 180 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 6 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ पर ए की क्षमता प्लस की 5 है, बी की क्षमता प्लस का 4 है, सी की क्षमता माइनस का 6 है। अब क्या दिया हुआ है? ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। मतलब पहले ए तथा बी को खोल रहे हैं। तो पहले ए तथा बी को यदि हम खोलते हैं तो ए और बी दोनों के मिलकर के की क्षमता देखेंगे। दोनों के मिलकर के क्षमता कितनी हो जाएगी? 9। तो 9 की क्षमता से काम करेंगे कितने समय तक? 7 मिनट तक काम करेंगे। तो 9 की क्षमता से 7 मिनट तक कितना काम कर देंगे? यहाँ पर ये 63 काम को करने वाले हैं। और इसके बाद क्या बोला है? इस ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो 7 मिनट के बाद अब सी को खोलेंगे। तो 180 काम यहाँ पर करना था, उसमें से 7 मिनट तक ए और बी ने 63 काम को कर दिया है। तो बचा हुआ काम हम देखेंगे। बचा हुआ काम कितना बचा हुआ है? यहाँ पर 117 काम बचा है। और अब इस 117 काम को कौन व्यक्ति करेंगे? तो ए, बी और सी तीनों मिलकर के करने वाले हैं। तो तीनों मिलकर के करेंगे तो तीनों के मिलकर के की क्षमता यदि हम देखेंगे तो भरने वाले की क्षमता 5 और 4 हो जाएगा 9, और ये खाली करने वाला 6 की क्षमता से खाली करेगा। मतलब तीनों मिलकर के करेंगे तो प्लस की 3 की क्षमता से काम होने वाला है। तो 117 काम को 3 की क्षमता से करेंगे तो कितना समय लगेगा? यहाँ पर 39 मिनट का समय लगने वाला है। तो 39 मिनट कैसे निकाला अपन ने? 117 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 39 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ पर 117 काम को करने में 39 मिनट का समय लगा हुआ है और इस 63 काम को करने में लगा हुआ था 7 मिनट का समय। तो टोटल समय अपन देखेंगे तो 39 और 7 कितने होने वाले यहाँ पर? 46 मिनट। मतलब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 46 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही 3/4 भाग भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं पहला नल जो टंकी को भरने वाला है 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल टंकी को खाली करने वाला 8 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ से हम यदि इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आने वाला है यहाँ पर 24। इसका मतलब 24 काम को करना है। अब यहाँ से इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर 12 से 24 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होने वाला यहाँ पर 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 8 से 24 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 3 बार। पहला नल प्लस के 2 की क्षमता से काम करेगा तो दूसरा नल प्लस के माइनस के 3 की क्षमता से पानी को खाली कर देगा। अब क्या दिया है? यदि टंकी पहले से ही 3/4 भाग भरी हो। इन्होंने टंकी को पहले से 3/4 भाग क्यों भरा हुआ है? क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता भरने वाले की क्षमता से ज़्यादा है। यदि खाली टंकी में दोनों नल को खोलेंगे तो कभी टंकी भराएगी नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि पहले ही टंकी का 3/4 भाग भर दिया है। तो अब जब 3/4 भाग पर दोनों नल मिलकर के काम करेंगे तो टंकी खाली होने वाली है। तो 3/4 मतलब कितना होता है? तो 24 का यदि हम 3/4 निकालेंगे तो 3/4 भाग 24 का कितना प्राप्त हो जाएगा? तो यहाँ पर 3/4 भाग आने वाला 18 काम। तो 18 काम को करेंगे और 18 काम को कौन करने वाले? यहाँ पर ये दोनों नल मिलकर के काम करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर के काम करेंगे 18 काम को। तो 18 काम को करेंगे तो 18 काम को किस क्षमता से साथ करेंगे? दोनों मिलकर के। तो प्लस का 2 और माइनस के 3 को हल करेंगे तो माइनस की 1 की क्षमता से काम करने वाले हैं। तो 18 काम को माइनस 1 की क्षमता से काम करेंगे तो 18 को 1 से कैंसिल करेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पर? 18 मिनट। मतलब टंकी को जो खाली होने में समय लगेगा कितना समय लगेगा? 18 मिनट का समय लगेगा। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। तो पहला नल है जो टंकी को भर सकता है 30 मिनट में,
दूसरा नल है जो भरने वाला है, जो भर सकता है टंकी को 24 मिनट में। तीसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा नल सी, मतलब अपन ने तीसरा नल को माइनस की क्षमता मान लिया, जो कि इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ से पहले हम तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है, तो यदि हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 120। मतलब 120 काम को यहाँ पर करना है। 30 से 120 कैंसिल करेंगे तो 30 से 120 कैंसिल हो जाएगा 4 बार। 24 से कैंसिल करेंगे 120 को तो 5 बार कैंसिल होगा। 12 से कैंसिल करेंगे तो 10 बार कैंसिल हो जाएगा। तो पहला नल टंकी को भरने वाला प्लस की क्षमता, दूसरा भरने वाला प्लस की क्षमता, तीसरा खाली करने वाला माइनस की क्षमता। अब क्या दिया हुआ है, पहले दोनों नल 10 मिनट तक खुले रहते हैं। अब पहले दोनों नल 10 मिनट तक क्यों खोल करके रख रहे हैं, क्योंकि दोनों नल से ज़्यादा क्षमता तीसरे नल की है। यदि खाली टंकी में तीनों नल को खोलेंगे तो टंकी कभी भराएगी ही नहीं, इसलिए उन्होंने पहले दोनों नल को खोला है। तो पहले दोनों नल 4 और 5 9 की क्षमता से काम करेंगे। तो 9 की क्षमता से 10 मिनट तक यदि काम करेंगे तो 10 मिनट में कितना काम कर देंगे, यहाँ पर ये 90 काम कर देंगे। अब जैसे ही 90 काम हो जाता है तो इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। तो जैसे ही 90 काम होगा और तीसरे नल को खोलेंगे तो अब टंकी खाली होने लगेगी, क्योंकि तीसरे नल की क्षमता ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर तीनों नल मिलकर, मतलब भरने वाला और खाली करने वाला, तीनों मिलकर के 90 काम को करेंगे तो कितने समय में टंकी को खाली कर देंगे। अब तीनों के मिलकर के की क्षमता निकालेंगे तो प्लस के 4 प्लस के 5 हो जाएंगे प्लस के 9, प्लस के 9 और माइनस के 10 को हल करेंगे तो माइनस के 1 की क्षमता से टंकी खाली होने वाली है। तो 90 काम को माइनस की 1 की क्षमता से काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, 90 मिनट का समय लगने वाला है। तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 90 मिनट का समय। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तथा दूसरा पाइप इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला पाइप टंकी को भरने वाला है जो कि 8 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप टंकी को खाली करने वाला है जो कि 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 40, मतलब 40 काम को यहाँ पर करना है। फिर 8 से 40 को कैंसिल करेंगे तो 5 बार कैंसिल होगा। भरने वाले की क्षमता प्लस की 5 है। 5 से 40 को कैंसिल करेंगे तो 8 बार कैंसिल होगा। खाली करने वाली क्षमता माइनस की 8 है। तो यहाँ पर खाली करने वाली क्षमता ज़्यादा है। दिया हुआ है आगे, यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हो और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। 3/4 भाग क्यों भरा हुआ, क्योंकि खाली करने वाली क्षमता ज़्यादा है, इसलिए पहले ही उन्होंने 3/4 भाग भर दिया है। तो हम देखेंगे 40 का 3/4 भाग मतलब कितना होने वाला है। तो 40 का 3/4 निकालेंगे तो यहाँ पर 30 काम। ये 30 काम यहाँ पर 30 भाग पहले से ही भरा हुआ है। अब इस 30 भाग पर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। दोनों मिलकर के, मतलब भरने वाला खाली करने वाला दोनों मिलकर के काम करेंगे तो दोनों के मिलकर के की क्षमता कितनी हो जाएगी, प्लस के 5 और माइनस के 8 को हल करेंगे तो माइनस का 3, माइनस के 3 की क्षमता से टंकी खाली होने वाली है। तो 30 काम को 3 की क्षमता से करेंगे, मतलब 30 को 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना समय लगेगा यहाँ पर, 10 घंटे। तो 10 घंटे में यहाँ पर टंकी खाली हो जाएगी। इस प्रश्न में दिया हुआ है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। तो निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। अब दो निकासी पाइप है तो पहला पाइप उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा पाइप 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। मतलब भरने वाला, खाली करने वाला तीनों को एक साथ खोलेंगे तो टंकी को भराने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, तीनों का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है। तो तीनों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 30 काम को करने वाले हैं। फिर हम क्षमता निकाल लेते हैं। 3 से 30 को कैंसिल करेंगे तो 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 10 बार। 6 से 30 कैंसिल करेंगे 5 बार कैंसिल होगा। 10 से 30 कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 3 बार कैंसिल होगा। तो पहला नल भरने वाला प्लस की क्षमता से काम होगा, दूसरा खाली करने वाला माइनस की क्षमता से काम होगा, तीसरा खाली करने वाला माइनस की क्षमता से काम होगा। तो तीनों मिलकर के यदि काम करेंगे तो इस 30 काम को करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, तीनों के मिलकर के क्षमता देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा नल है, इनकी क्षमता की बात करेंगे तो माइनस के 5 और माइनस के 3 हो जाएंगे। माइनस के 8 की क्षमता से ये टंकी को खाली करेंगे और पहला नल 10 की क्षमता से भरेगा। तो प्लस के 10 और माइनस के 8 को हल करेंगे तो प्लस का 2, इसका मतलब प्लस के 2 की क्षमता से काम होने वाला है। तो 30 काम करना हमको 2 की क्षमता से, तो कितना समय लगेगा यहाँ पर, 30 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 15 घंटे, मतलब 15 घंटे में यहाँ पर टंकी भर जाएगी। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है,
एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला पाइप है जो टंकी को भरने वाला 15 मिनट में भर सकता है। फिर एक अन्य पाइप मतलब दूसरा पाइप है जो टंकी को भरने वाला 10 मिनट में उसे भर सकता है। एक तीसरा पाइप जो टंकी को खाली करने वाला 5 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम मतलब तीनों का काम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम यदि हम निकालते हैं तो तीनों का जो एलसीएम वो प्राप्त होने वाला है यहाँ पर 30। इसका मतलब तीनों को मिल करके यहाँ पर 30 काम को करना है। अब 30 काम को करेंगे तो यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं। 15 से 30 कैंसिल करेंगे 2 बार कैंसिल होगा। 10 से 30 कैंसिल करेंगे 3 बार कैंसिल होगा। 5 से 30 कैंसिल करेंगे 6 बार कैंसिल होगा। तो पहला नल प्लस की क्षमता से काम करेगा, दूसरा प्लस की क्षमता से काम करेगा और तीसरा नल माइनस की क्षमता से काम करेगा। इन्होंने क्या बोला है कि प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। अब 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता इन दोनों की क्षमता से ज़्यादा है, तो इसलिए 4 मिनट में दोनों नल टंकी का पहले कुछ भाग भर सकते हैं। तो दोनों की मिलकर की क्षमता देखेंगे 3 और 2 5। 5 की क्षमता से 4 मिनट में कितना काम करेंगे? तो यहाँ पर 20 काम करने वाले। तो 20 काम यहाँ पर अभी हो चुका है। तो प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तो जो तीसरा पाइप जैसे खोलेंगे तो फिर टंकी खाली होने लगेगी। इसका मतलब भरने वाला और खाली करने वाला। अब इस 20 काम को करेंगे तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? तो तीनों मिलकर के 20 काम को करेंगे तो तीनों के मिलकर के की क्षमता निकालना है। तो यहाँ पर प्लस का 2 प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस के 5 और माइनस के 6 को हल करेंगे तो कितना आने वाला है? यहाँ पर माइनस का 1, मतलब माइनस के 1 की क्षमता से यहाँ पर टंकी खाली होगी। तो 20 काम को माइनस की 1 की क्षमता से करेंगे तो कितना समय लगेगा? यहाँ पर 20 मिनट का समय। तो 20 मिनट में क्या हो जाएगी? टंकी यहाँ पर खाली होने वाली है।